हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकेंड बाद। संसार में सफलता अर्जित करने वाले लोग भी अशांत क्यों हो जाते हैं? जो लोग सतत सक्रिय रहते हैं वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको हम दुनियादारी कहते हैं। शास्त्रों में अलग अलग ढंग से एक बात आई है। संत चित्त रखते हुए संसार में जिंदगी बिताई जाए। तो संत चित्त क्या होता है? प्रश्न पूछ रहे थे भरत, उत्तर दे रहे थे श्री राम। संतों के लक्षण बताते हुए श्री राम ने कहा था, मन वचन क्रम मम भक्ति अमाया। वो दिनों पर दया करते हैं और मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्धि भक्ति करते हैं। जो मन वचन कर्म में एक हो गए हों उसको दुनिया में फिर कोई अशांत नहीं कर सकता। आगे राम ने कहा, संत लोग शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। शब्द आया है मुदितायन, प्रसन्नता का घर। हम जितने काम करते हैं वो शांति और प्रसन्नता के लिए होते हैं, पर हो जाते हैं परेशान। इसलिए संतों का चित्त भीतर उतारिए। कोई वेश नहीं बदलना है, ना ही माथे पर तिलक लगाना है। एक ही काम करिए, मन वचन और कर्म में एक हो जाएं। इससे श्रम सृजनात्मक हो जाएगा और जब हम सृजनात्मक दृष्टिकोण से स्पर्धा करेंगे तो हम खूब सफल होंगे और उतने ही प्रसन्न और शांत चित्त भी रहेंगे। पैरा, भारत की विदेश नीति कौन तय करता है? आप कहेंगे कि नई दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, लेकिन क्या हो अगर राज्य सरकारें भी इसमें कूद पड़े? और क्या वे ऐसा कर भी सकती हैं? इस सवाल पर अभी बहस हो रही है और इसका श्रेय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश से शरणार्थी बंगाल में आते हैं तो वे उन्हें शरण देंगे, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें ऐसा प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश ने भी इसका विरोध किया है। उसने ढाका में भारतीय उच्च आयोग में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है और नई दिल्ली ने इसकी पुष्टि की है। नई दिल्ली ने यह भी कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी मामलों का संचालन केंद्र सरकार का एकमात्र विशेष अधिकार है। राज्यों का उसमें कोई दखल नहीं है। वे विदेश मंत्रालय को सुझाव भर दे सकते हैं। पैरा, इसके बावजूद यह हो रहा है और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, केरल में तो वहाँ की राज्य सरकार ने अपना
खुद का एक विदेश सचिव नियुक्त कर रखा है। विदेश में केरल से जुड़े मामलों की देखभाल के लिए एक बार फिर केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह एक चिंताजनक मसला है क्योंकि विदेश नीति कर या शराब कानून की तरह नहीं होती। आप अलग अलग राज्यों के लिए विदेश नीति संबंधी अलग अलग नियम नहीं बना सकते। इसकी एक ही नीति होनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था। वे चाहते थे कि विदेश में पूरा भारत एक स्वर में बोले। यही कारण है कि केवल केंद्र ही विदेश नीति निर्धारित कर सकता है। कल्पना कीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अगर जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए अपनी पृथक विदेश नीति होती, अगर तमिलनाडु के पास श्रीलंका के तमिलों से संपर्क की अपनी नीति होती, अगर पंजाब के पास खालिस्तीनियों से निपटने की अपनी नीति होती, और क्या होता अगर अरुणाचल प्रदेश के पास मान्यता के लिए चीन से बातचीत करने की अपनी नीति होती। तब जो अराजकता मचती, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाता, क्षेत्रीय हितों का बोलबाला होता। हमारे संविधान निर्माता इसे रोकना चाहते थे। इसलिए कुछ शक्तियाँ केवल केंद्र के पास छोड़ी गई हैं, जैसे विदेश नीति और रक्षा। अगर आप इसे कमज़ोर करते हैं तो एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। साथ ही अगर नीतियाँ एक दूसरे का खंडन करती हों तो क्या होगा। पश्चिम बंगाल शरणार्थियों का स्वागत कर सकता है, लेकिन असम निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता। तब क्या वे इससे लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भी खड़ी करेंगे। इस तरह के कदम भारत के संघवाद की नींव को कमज़ोर करते हैं। सवाल यह है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। भाजपा ने केरल सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया है। देखते हैं कि इसके बाद कोई कानूनी चुनौती आती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं और मामलों का निराकरण करने की पेशकश कर सकती हैं। दूसरे, हमें संघीय विभाजन को ठीक करने की ज़रूरत है और यहाँ सिर्फ विदेशी नीति की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल और सीबीआई के बीच विवाद पर विचार करें। ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया है। 2018 में उन्होंने अपने राज्य से सीबीआई को बाहर कर दिया था। मामला अब अदालत में से है। एक और उदाहरण सीएए का है। संसद ने इसे पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिर भी
कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। उनका कहना है कि वे CAA का पालन नहीं करेंगे। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।